साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की इस दुनिया में सभी मनुष्य पैसों के पीछे भागते रहते हैं और इन पैसों को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो कोई भी गलत रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो कुछ भी वो आज किसी के साथ करेंगे वो आने वाले समय में उनके साथ भी होगा। इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें भोगना भी पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम बहुत ही भोला था, लेकिन श्याम बहुत होशियार और दुनियादारी वाला था। गांव के दुकानदार राम के इस भोलेपन का बहुत फायदा उठाते थे। राम जब भी कोई चीज खरीदने जाता वो उसको महंगे भाव में बेचते थे। एक दिन राम बाजार से सब्जी खरीदने गया। राम ने टमाटरों का दाम पूछा तो दुकानदार ने उसे 50 रुपए बताया। राम ने कोई मोल भाव नहीं किया और उसने 50 रुपए देकर टमाटर खरीद लिए। तभी उधर से उसका भाई श्याम गुजर रहा था। उसने जब राम को देखा तो उसके पास आ गया। उसने राम से पूछा, तुम बाजार में क्या कर रहे हो? राम ने कहा, भैया माँ ने टमाटर मंगवाए थे, वही लेने आया हो। श्याम ने जब ये सुना तो उसने दुकानदार से कहा, मेरा भाई बहुत भोला है, तुम इसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हो, चुपचाप उसे 20 रुपए वापस करो। दुकानदार ने श्याम की बात सुनकर राम को पैसे वापस कर दिए और उसके बाद श्याम राम को लेकर घर की तरफ चल दिया। और उधर घर में उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे। उसके पिता कह रहे थे, भाग्यवान, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। उसकी पत्नी ने जब इसका कारण पूछा तो उसने कहा, हमारा बड़ा बेटा तो बहुत समझदार और होशियार है, लेकिन मुझे राम की चिंता हो रही है, क्योंकि उसके भोलेपन के कारण सब उसका फायदा उठाते हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी राम और श्याम वापस आ गए। श्याम अपने पिता की बातें सुन लेता है और वो कहता है, पिताजी आप चिंता मत करें, मैं राम का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसके पिता को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई। तब श्याम ने राम से कहा, राम कल हमने नई फसल लगानी है तो उसके लिए हमें खेत जोतना होगा, तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना। राम ने कहा, हाँ भैया, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। ये बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर दोनों जाने की तैयारी करने लगे। श्याम ने जाकर ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, राम को बिठाकर खेत की तरफ चल पड़ा और खेत में पहुंचकर दोनों खेत को जोतने लगे। और खेत को जोतने के बाद दोनों घर वापस आ गए। घर आकर देखा तो उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। उन्होंने श्याम को कहा, बेटा मेरा अब कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। दोनों ने पिताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए हाँ बोल दिया। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। श्याम की पत्नी बहुत ही तेज और होशियार थी
और दूसरी तरफ राम की पत्नी बहुत ही समझदार थी। एक दिन श्याम ने राम से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम भी अपनी जिम्मेवारी समझो और मेरे साथ मिलकर काम को संभाल लो। राम ने कहा, ठीक है भैया, आप बताओ मुझे क्या करना है। तब श्याम ने कहा, ये 50 बोरियां अनाज की है, तुम इनको ले जाकर बाजार में बेच आओ। राम बहुत ही आज्ञाकारी था। उसने बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां रखी और बेचने के लिए बाजार चल दिया। बाजार में पहुंचकर वो एक सेठ के पास पहुंचा और उसको कहा, मेरे पास अनाज की 50 बोरियां है, आप बताओ कि आप मुझे इसके क्या दाम दोगे। सेठ ने अनाज को हाथ में लेकर देखा और कहा, तुम्हारा अनाज ज्यादा अच्छा नहीं है। बाजार में इसकी मांग बहुत कम है, लेकिन तुम आदमी भले लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए प्रति बोरी दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, नहीं तो अपना अनाज कहीं और बेच लो। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है सेठ जी, आप मुझे 100 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से पैसे दे दीजिए। सेठ ने जब राम की बात सुनी तो उसने सोचा, ये बिल्कुल बेवकूफ लगता है, तभी तो आसानी से मान गया। ये सोचने के बाद सेठ ने राम से कहा, ये लो अपने 5000 रुपए और आगे से भी अनाज बेचने के लिए मेरे पास ही आना। राम ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ बिल्कुल सेठ जी, आगे से मैं आपके पास ही आया करूँगा। ये बोलकर राम वहाँ से चला गया और कुछ समय के बाद अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर राम ने श्याम से कहा, भैया आज तो मैंने बहुत समझदारी का काम किया है, क्योंकि आज मैं मुनाफे का सौदा करके आया हूँ। श्याम उसकी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, अच्छा भाई बताओ, आज कितना मुनाफा करके आए हो। ये कहकर राम ने जेब से पैसे निकालकर श्याम को दे दिए। श्याम ने पैसे गिने और पूछा, बाकी पैसे कहाँ है। राम ने उसकी बात सुनकर पूछा, भैया बाकी के पैसे आप क्या कहना चाहते हो। तब श्याम ने उससे कहा, प्रति बोरी 150 के हिसाब से 7500 बनते हैं और तुमने मुझे 5000 रुपए दिए हैं। राम ने श्याम की बात सुनकर कहा, लेकिन भैया सेठ जी ने तो मुझे 100 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से पैसे दिए हैं। श्याम को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुमने आज 2500 रुपए का नुकसान कर दिया। आखिर तुम कब अपनी जिम्मेवारी समझोगे। राम को बहुत बातें सुनाने के बाद श्याम वहाँ से चला गया और अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा, मेरा भाई बहुत बेवकूफ है, मैं उसे कितना भी समझा लूं, लेकिन वो कुछ समझता नहीं है। आज वो 2500 रुपए का नुकसान करके आया है। उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो, वो जो करता है उसे करने दो। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर वो मेरा छोटा भाई है, वो बहुत भोला भाला है, इसलिए लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा। उसकी पत्नी ने फिर कहा, आप समझते क्यों नहीं, उसके कारण आपका भी नुकसान होता है। नुकसान तो राम करता है, आप सिर्फ अपना देखें। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम उसकी बातों में आ गया और उसने अगले दिन राम से कहा, तुम ट्रैक्टर ले जाओ और खेत को जोत दो और जो अनाज के 50 बोरे और बचे हैं उनको मैं बेच कर आता हूँ। उसको बेचने से जो भी पैसे मिलेंगे उसको हम आधे आधे बांट लेंगे। श्याम की बात सुनकर राम ने कहा, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए आप आगे से हमारे बीच में पैसों को मत लेकर आना।
ये सारी बातें करने के बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। राम खेत जोतने लगा और श्याम अनाज बेचने के लिए बाजार चला गया। वहाँ पहुंचकर श्याम ने सेठ से कहा, मेरे पास अनाज के 50 बोरे हैं, आप मुझे बताएं आप इसका कितना दाम देंगे। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, जो मैं सबको देता हूँ वही तुमको भी दूंगा। मैं प्रति बोरी 100 रुपए खरीदता हूँ। श्याम ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी आप बहुत कम दाम बोल रहे हो, साथ वाला दुकानदार तो 150 रुपए प्रति बोरी लेता है। अगर आपने 150 रुपए प्रति बोरी लेना है तो बताओ, नहीं तो मैं उसी को बेच दूंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तुम नाराज क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारा अनाज 150 रुपए प्रति बोरी लेने के लिए तैयार हूँ। श्याम ने उससे पैसे लिए और वापस गांव की तरफ चल दिया। वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर श्याम ने अपनी पत्नी से कहा, देखो आज मुझे प्रति बोरी 250 रुपए ज्यादा का मुनाफा हुआ है। जिस सेठ को राम ने 100 रुपए प्रति बोरी बेची थी, उसी सेठ को मैं आज 150 रुपए प्रति बोरी बेचकर आया हूँ। अब मैं और राम इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर कहा, क्या आप पागल हो? मुनाफा अपने कमाया है तो फिर आधा आप उसे क्यों दोगे? इसलिए इन पैसों को आप अपने पास रखो और राम के साथ 5000 रुपए में से आधा आधा बांटना। उसकी बात सुनकर श्याम ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं तो मुनाफा करता हूँ लेकिन वो नुकसान कर देता है, तो फिर मैं अपना मुनाफा उसके साथ क्यों बांटूं? जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय उनके दरवाजे पर एक साधु आया। साधु ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। जब दोनों ने साधु को देखा तो उसको कहा, महाराज अभी घर में खाना नहीं बना है, आप शाम को आना। साधु ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनो। तुम लोग जो अभी बातें कर रहे थे, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अपने भाई के साथ बेईमानी करने की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। श्याम ने साधु की बात सुनकर कहा, महात्मा जी ये हमारे घर का मामला है, आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। उस समय तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। साधु की बात सुनकर श्याम हंस दिया और बोला, कोई बात नहीं महाराज जी, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद साधु वहाँ से चला गया। तभी राम खेत से वापस आ गए। श्याम ने राम से कहा, आज जो मैंने अनाज बेचा है वो भी 5000 में ही बिका है, तो उसमें से आधे 2500 रुपए तुम्हारे हैं। ये लो, इनको गिन लेना, ये पूरे 2500 रुपए हैं। राम ने श्याम की बात सुनकर कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो भैया, आपने गिन कर ही दिए होंगे, आप भला मुझे कम क्यों दोगे? इसी तरह समय बीतने लगा। श्याम महंगे दामों में अनाज बेचता और अपने भाई को कम दाम बताता और उसे पैसे भी कम देता। फिर एक दिन श्याम अपनी पत्नी के लिए सोने का हार लाया और बोला, ये हार कैसा लग रहा है? उसकी पत्नी हार को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मैं इसको राम की बीवी को दिखाकर आती हूँ। श्याम ने उसकी बात सुनकर कहा, ये हार तुम उसे क्यों दिखाने जा रही हो? अगर उसने देखा तो वो समझ जाएगी कि मैं राम के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा जी, आप रुको, मैं दिखा कर आती हूँ। ये बोलकर वो राम की पत्नी के पास चली गई और उसको कहा, देखो तुम्हारे जेठ जी मेरे लिए हार लाए हैं, बताओ तो कैसा है?
राम की पत्नी ने कहा, दीदी ये तो बहुत सुंदर हार है और बहुत महंगा भी लगता है। राम की पत्नी को हार देखकर शक होने लगा। शाम के समय जब राम घर आया तो उसने कहा, आज बड़े जेठ जी दीदी के लिए सोने का हार लेकर आए हैं और वो बहुत महंगा भी है। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया दिमाग से काम लेते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाते हैं और इसलिए ले आए होंगे। राम की बात सुनकर उसने कहा, जेठ जी और कौन सा काम करते हैं? तुम दोनों मिलकर एक ही काम तो करते हो, फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है वो तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर राम ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे बड़े भैया हैं, वो भला मेरे साथ धोखा क्यों करेंगे? उसकी पत्नी ने कहा, आप एक बात सोचिए, पहले आप अनाज बेचने जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जेठ जी बेचने जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, वो आपको क्यों नहीं जाने देते? आप एक बार मेरी बात मानकर एक बार उस सेठ से अनाज का दाम पता करके आओ कि जेठ जी हर साल कितने का अनाज बेचते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम बाजार चला गया और सेठ के पास पहुंचा और उससे कहा, सेठ जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। सेठ ने कहा, हाँ राम बताओ, क्या पूछना चाहते हो? राम ने सेठ से कहा, मेरे बड़े भैया हर साल आपके पास फसल बेचने आते हैं, वो फसल कितने में बिकती है? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, हर साल फसल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी मैं उनसे 150 रुपए प्रति बोरी या फिर 200 रुपए प्रति बोरी भी ले लेता हूँ। ये बात सुनकर राम को बहुत बुरा लगा और वो वापस घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, भैया पिछले कुछ सालों से मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, बाजार में ज्यादा दाम में अनाज बेचते हैं और मुझे कम बताते हैं। ये सुनकर उसकी माँ ने श्याम से पूछा, क्या तुम्हारा भाई सही बोल रहा है? तुम उसके साथ बेईमानी कर रहे हो? श्याम ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, हाँ राम सही बोल रहा है, लेकिन मैं अपना मुनाफा इसके साथ क्यों बांटूं? मैं इतनी होशियारी से कमाता हूँ और ये अपनी बेवकूफी से गवा देता है, इसलिए मुनाफे के पैसे मैं खुद रख लेता हूँ। जब उनकी माँ ने ये सुना तो उन दोनों का बंटवारा कर दिया और उस दिन के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। राम सुबह के समय जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ी काट कर बाजार में बेच देता और उसके बाद घर लौट आता। राम की पत्नी भी अब खुश थी। वो सोचती है कि भले ही कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पूरी मेहनत तो घर में आ रही है ना। इस तरह राम अपना गुजारा करने लगा और उधर दूसरी तरफ श्याम ने जो बेईमानी करके पैसे कमाए थे, उन पैसों से उसने एक बड़ा घर खरीद लिया और शान से रहने लगा। एक दिन श्याम का साला कुंदन उसके घर आया। वो बहुत ही चतुर और बेईमान किस्म का आदमी था। वो श्याम का घर देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी बहन से कहा, दीदी आपने तो बहुत बड़ा घर ले लिया है, लगता है आप लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है। उसने अपने भाई से कहा, हाँ भैया, अब हम लोग अलग अलग रहते हैं, इसलिए हमने अपने जमा किए हुए पैसों से ये बड़ा घर ले लिया है। इतनी सारी धन दौलत देखकर कुंदन के मन में लालच आ गया। तभी श्याम की पत्नी ने उससे पूछा, भैया आपका कैसे आना हुआ? किसी काम से आए हो क्या? उसने कहा, हाँ दीदी, मैं काम से ही आया हूँ। पिताजी अपनी जायदाद में से आपको हिस्सा देना चाहते हैं, इसलिए कल मैं जमीन के कागज लेकर आऊंगा, आप उस पर जीजा जी के साइन ले लेना। ये बोलकर कुंदन वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद जब श्याम घर आया तो
उसकी बीवी ने उसे सारी बात बताई। पत्नी की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ और बोला, अब तो हम और अमीर हो जाएंगे। तब श्याम ने कुंदन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कल जमीन के कागजात लेकर आएगा और बोल कर गया है कि आप कल घर में ही रहना। अगले दिन कुंदन शहर से फिर वापस आया और अपनी दीदी के घर पहुंचा। उसने अपने जीजा जी से कहा, जीजा जी, इन कागजात पर साइन कर दो। उसके बाद आप अपने हिस्से की जमीन के मालिक बन जाएंगे। श्याम ने कागजात लिए। उसने देखा कि उसमें सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। श्याम को अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने कुंदन से कहा, ये तो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं, फिर मैं इसे कैसे पढ़ूंगा। कुंदन ने श्याम की बात सुनकर कहा, जीजा जी, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आप बेफिक्र होकर साइन कर दीजिए। कुंदन की बात सुनकर श्याम ने उस पर साइन कर दिए। उसके बाद कुंदन कागज लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद कुंदन पुलिस को साथ लेकर श्याम के घर आया और उसने पुलिस के सामने श्याम से कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें घर में रहने की जगह दी थी, लेकिन अब मुझे इस घर की जरूरत है और तुम मेरा घर खाली नहीं कर रहे। पुलिस ने श्याम से पूछा, तुम इसका घर खाली क्यों नहीं कर रहे? क्या तुमने जेल जाना है? पुलिस वाले की बात सुनकर श्याम ने कहा, ये झूठ बोल रहा है, ये तो हमारा अपना घर है। पुलिस वाले ने श्याम से पूछा, ये घर तुम्हारा है, इस बात का क्या सबूत है? कुंदन ने हमें घर के कागजात दिखाए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये घर तुमने कुंदन को बेच दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोनों पति पत्नी चुपचाप वहाँ से चले गए। वो समझ गए थे कि कुंदन ने उनसे धोखे से साइन करवा लिए हैं। एक दिन राम लकड़ी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। तभी उसकी नजर अपने भैया भाभी के ऊपर पड़ी। वो बहुत बुरी हालत में थे और एक पेड़ के नीचे बैठे भीख मांग रहे थे। राम ने जब ये देखा तो वो उनके पास गया और उनसे पूछा, भैया ये आपको क्या हो गया? आप इतनी बुरी हालत में यहाँ कैसे बैठे हो? राम की बात सुनकर श्याम ने कहा, मेरे साले ने मेरे साथ धोखा किया है। ये कहकर श्याम ने अपने साथ हुई सारी घटना राम को बताई कि उनका ये हाल कैसे हुआ। श्याम की बात सुनकर राम ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अभी आप घर चलें। ये कहकर राम अपने भैया भाभी को लेकर घर आ गया। राम की पत्नी और उसकी माँ श्याम की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई। तब राम ने उनको सब कुछ बताया। ये बात सुनकर उनकी माँ ने कहा, ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था। तुमने उसके भोलेपन का फायदा उठाया। पैसों के लालच में तुम अपने पिताजी को दिया हुआ वचन भी भूल गए थे। श्याम ने अपनी माँ और राम से माफी मांगी और कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। साध संगत जी, ये कहानी सिर्फ एक राम की कहानी नहीं है, ये आज घर घर की कहानी है। मनुष्य अपने लालच के कारण इतना नीचे गिर जाता है कि पैसे के लिए वो अपने भाई का खून करने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि कुदरत का एक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम किसी के साथ आज गलत करोगे तो फिर कल तुम तैयार रहना, तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। ये कुदरत का असूल है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। जैसा करोगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। साथ संगत जी, जीवन में रिश्ते बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, उनकी कदर करना बहुत जरूरी है। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो
आने वाले समय में ये रिश्ते बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में रिश्तों को पहले रखें और उसके बाद बाकी चीजों को साथ संगत जी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।